गुड मॉर्निंग 8th क्लास स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 5th इंडस्ट्री के की टर्म्स पढ़ेंगे बेटा। इसमें कुछ वर्ड्स आए थे, उनके हम मीनिंग्स देखेंगे। उसके बाद हम पॉइंट टू रिमेंबर करेंगे। कल हमने इसके रिलेटेड फैक्ट पढ़े थे बेटा 10 पॉइंट्स। तो चलिए, फर्स्ट वर्ड क्या है बेटा अपना? सेकेंडरी एक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग, द्वितीय गतिविधि और उत्पादन करना। सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होता है बेटा? ये एक्टिविटी होती है जो चेंज करती है रॉ मटेरियल को किसमें? प्रोडक्ट में, और उसको मोर वैल्यू बना देती है पीपल्स के लिए। रॉ मटेरियल की ज़्यादा वैल्यू हो जाती है लोगों के लिए जब ये इसको प्रोडक्ट में बना देती हैं, उसको हम सेकेंडरी एक्टिविटी कहते हैं। सेकंड पॉइंट है बेटा इंडस्ट्री यानी उद्योग। उद्योग किसे कहते हैं हम? ये रेफ़र करता है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को जो कंसर्न्ड है, जुड़ी हुई है किससे बेटा? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल से और प्रोविज़न ऑफ सर्विस से। ध्यान से देखिए बेटा, तीन चीज़ें इसमें: गुड्स का प्रोडक्शन, मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन यानी खनिजों का निकालना, खुदाई करना, और सर्विसेज का देना, प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज, ये इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं। फिर थर्ड पॉइंट है बेटा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यानी कृषि आधारित उद्योग। इसको क्या कौन से होते हैं कृषि आधारित उद्योग? ये वो उद्योग हैं जिनमें यूज़ किया जाता है प्लांट एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट को एज देयर रॉ मटेरियल, यानी इसका रॉ मटेरियल क्या होता है? प्लांट एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री किसे कहते हैं? इन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है बेटा मिनरल ऑर्स यानी कच्चा खनिज रॉ मटेरियल के रूप में। मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री किसे कहते हैं बेटा? इन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है प्रोडक्ट किससे? सी और ओशियन से एज ए रॉ मटेरियल। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री किसे कहते हैं बेटा? इस इंडस्ट्रीज़ में यूटिलाइज़ किया जाता है फूड प्रोड्यूस को एज ए रॉ मटेरियल, यानी जंगलों से जो चीज़ें मिलती हैं उसको कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सेवन्थ पॉइंट है बेटा कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़। इसको कैसे कहेंगे हम? कुटीर उद्योग या घरेलू उद्योग। इसमें हम क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट और प्रोडक्ट यहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं बाय हैंड और बाय द आर्टिशन, कलाकारों के द्वारा। फिर है बेटा इसमें प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री यानी निजी क्षेत्र के जो उद्योग हैं, ये ओन्ड और ऑपरेटेड किए जाते हैं इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा या व्यक्तियों के समूह के द्वारा। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री किसे कहते हैं बेटा? ये ओन्ड और ऑपरेटेड होती है, इसमें स्वामित्व और संचालित कौन करता है? सरकार करती है, उसको हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं। जॉइंट सेक्टर में क्या पढ़ा था बेटा हमने? ये ओन्ड और ऑपरेटेड होती है स्टेट या फिर इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, यानी सरकार के द्वारा के साथ उसके व्यक्ति हो या फिर व्यक्तियों का समूह हो, वो जॉइंट यानी संयुक्त क्षेत्र की उद्योग कहलाते हैं। कॉरपोरेटिव का व सहकारी क्षेत्र की इंडस्ट्री क्या होती है बेटा? इसमें ओन्ड और ये ऑपरेटेड होती हैं प्रोड्यूसर के द्वारा और जो सप्लायर्स होते हैं रॉ मटेरियल के, उनके द्वारा। फिर देखिए बेटा स्मेल्टिंग, ये वो प्रोसेस है जिसमें मेटल को एक्सक्रेटेड किया जाता है उसके ऑर्क से यानी अयस्क से, किसके द्वारा? हीटिंग बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट, गर्म करके मेल्टिंग पॉइंट के अंतर्गत। और टिस्को क्या है बेटा? टाटा आयरन स्टील कंपनी है बेटा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है बेटा? ये जो इंडस्ट्री है डील करती है स्टोरेज, प्रोसेसिंग और फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी आईटी क्या होता है बेटा? ये वो उद्योग है जो डील करता है स्टोरेज से, प्रोसेसिंग से और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन से। तो हमने की टर्म्स पढ़े बेटा, जो वर्ड्स हमारे लिए नए थे क्या है वो पढ़ा हमने। अब हम पॉइंट टू रिमेंबर पढ़ते हैं, जो हमें याद रखने बेटा इस चैप्टर में। क्या याद रखना हमें? कि इंडस्ट्री रेफर टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इंडस्ट्रीज़ को हम क्या कहते हैं? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आर्थिक गतिविधियाँ है जो कंसर्न है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल से और प्रोविज़न ऑफ सर्विस से। आपने देखा होगा की टर्म्स में भी हमने पढ़ा था कि ये तीनों चीज़ें इंडस्ट्रीज़ की डेफिनेशन में थी। दस वी हैव आयरन स्टील इंडस्ट्री, ये प्रोडक्शन ऑफ गुड है। कॉयल माइनिंग इंडस्ट्री, ये एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉयल है। टूरिज्म इंडस्ट्री, ये सर्विस प्रोवाइडर है बेटा। तीनों जो हमने पढ़ा, प्रोडक्शन ऑफ गुड यानी आयरन स्टील इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल मीन्स एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉयल, और जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो सर्विस प्रोवाइडर है। ये एग्जांपल है बेटा इन तीनों के। सेकंड पॉइंट है बेटा इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई किया गया है रॉ मटेरियल के बेसिस पे, साइज़ के बेसिस पे और ओनरशिप के बेसिस पे। थर्ड पॉइंट है बेटा जो फैक्टर अफेक्टिंग जो लोकेशन है इंडस्ट्रीज़ की, वो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल है, लैंड है, वाटर है, लेबर है, पावर है, कैपिटल है, ट्रांसपोर्ट है और मार्केट है। ये इसके फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इंडस्ट्री के लोकेशन पे।
4th पॉइंट में हमने पढ़ा जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है बेटा, उसमें क्या है, उसमें इनपुट होता है, प्रोसेस होता है और आउटपुट होता है। इनपुट में रॉ मटेरियल होता है, लेबर है, कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये हमारे रॉ मटेरियल्स में आते हैं इनपुट में। और जो इंडस्ट्रियल रीजन है वो इमर्ज होता है जब नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़, यानी इंडस्ट्रियल क्षेत्र किसे कहते हैं, जब बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ है वो क्लोज होती है एक दूसरे के, यानी क्लोज टू ईच अदर होती है और शेयर करते हैं अपनी बेनिफिट्स टू देयर क्लोजनेस के कारण अपनी बेनिफिट्स को क्या करती है, शेयर करती है। जो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है वर्ल्ड के वो है ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका बेटा, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया। और जो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है वो क्या है, टेंड टू लोकेटेड इन द, कहाँ पे हैं बेटा ये ज़्यादा इंडस्ट्रियल रीजन, जहाँ टेम्परेट एरिया है, जहाँ सी पोर्ट्स पास में है, स्पेशली नियर कोयल फील्ड, या फिर विशेष तौर पे जहाँ कोयले के फील्ड्स है, यानी यहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल रीजन मिलेंगे ज़्यादा, जहाँ टेम्परेट एरिया होगा और नियर सी पोर्ट होगा, यानी समुद्र तट के पास होगा जो क्षेत्र, और जो स्पेशली कोयल फील्ड्स के पास होंगे। आप पेज पलटिए बेटा मेरे साथ, ये 5 पॉइंट्स है। नेक्स्ट जो आपके 5 पॉइंट्स है उनको देखिए, क्या है बेटा ये 6 पॉइंट। इंडिया है सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन, भारत में भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल रीजन है, जैसे मुंबई पुणे क्लस्टर है, बेंगलोर तमिलनाडु रीजन है, हुगली रीजन है, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन है, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट है, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट है, गुड़गांवा दिल्ली मेरठ रीजन है, कोलम त्रिवेंद्रमपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर है। ये वो इंडस्ट्रियल क्षेत्र है जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री एक दूसरे के पास है और अपने बेनिफिट्स को शेयर करती है ये। और 7th पॉइंट है बेटा, जो वर्ल्ड मेजर इंडस्ट्री है वो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। आयरन और स्टील एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है बेटा, ओल्डर इंडस्ट्री है, जबकि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है वो इमर्जिंग इंडस्ट्री है, नई इंडस्ट्री है बेटा। और 8th पॉइंट में लाइक अदर इंडस्ट्री, आयरन और स्टील इंडस्ट्री टू कंप्राइज वेरी इनपुट्स प्रोसेस एंड आउटपुट। दूसरे उद्योगों की तरह ही इंडस्ट्री जो है आयरन स्टील इंडस्ट्री है उसमें भी इनपुट प्रोसेस और आउटपुट होता है। दिस इज़ ए फीडर इंडस्ट्री, मैंने आपको पहले ही बताया था, याद आया होगा, पढ़ा हुआ बेटा। आयरन और स्टील इंडस्ट्री एक फीडर इंडस्ट्री है, दूसरों को फीड करती है ये, हुज प्रोडक्ट आर यूज, इसके जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं रॉ मटेरियल के रूप में दूसरे उद्योगों के द्वारा। जो वीविंग क्लॉथ है फ्रॉम किससे, यान, धागे से जब हम कपड़ा बुनते हैं, इन्हें एशियंट आर्ट, ये हमारा प्राचीन कला है बेटा। कॉटन है, वूल है, सिल्क है, जूट है, फ्लैक्स है, ये क्या है, बीन यूज़ फॉर मेकिंग क्लोथ, इनको यूज़ किया जाता है कपड़े बनाने में। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो डिवाइडेड होती है बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन दैम, उसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है उसके आधार पे बेटा जो फाइबर्स हैं आर द रॉ मटेरियल ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो रेसे हैं वो कच्चा माल होता है बेटा अपने वस्त्र उद्योग का। लास्ट पॉइंट है बेटा अपना 10th पॉइंट टू रिमेंबर में, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है वो डील करती है बेटा स्टोरेज को, प्रोसेसिंग को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन को, पढ़ा था हमने उसमें कीवर्ड्स में, की टर्म्स में। और आज ये इंडस्ट्री क्या है, बिकेम ग्लोबल, वैश्विक हो गई है, विश्व में वैश्विक उद्योग हो गया है बेटा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT इंडस्ट्री जो है वो वैश्विक हो चुकी है, ग्लोबल हो चुकी है, ग्लोबल इंडस्ट्री है जो स्टोरेज, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन करती है। तो आज के लिए बेटा हमने अपने चैप्टर के की टर्म्स पढ़े, पॉइंट टू रिमेंबर पढ़े, कल हमने इसके रिलेटेड फैक्ट पढ़े थे, तो कुछ तो आपको समझ में आया होगा कि हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा क्या। अब कल से हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बेटा, तो पहले आप इस चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़ें और ये तीनों जो पॉइंट्स हैं इनको अच्छे से पढ़ें, जैसे रिलेटेड फैक्ट है, की टर्म्स हैं एंड पॉइंट टू रिमेंबर, तो आपको एक्सरसाइज करने में आसानी होगी। थैंक यू बेटा।